वक्फ कानून में 14 बड़े बदलाव, महिलाओं और गैर मुस्लिमों की एंट्री, जाने मुस्लिम समाज क्यों नाराज। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जिसकी कुल मात्रा 9.4 लाख एकड़ है। इस भूमि का महत्व समझते हुए केंद्र सरकार वक्फ कानून में बदलाव के लिए एक नया बिल संसद में पेश कर रही है। इस बिल में 14 बड़े संशोधन किए गए हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर, वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण और विवादित संपत्तियों के निपटारे से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। हालांकि इन बदलावों को लेकर मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका नाराज है और इसका विरोध कर रहा है। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, जिसके बाद देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इस पर विचार करने के लिए बिल को संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजा गया। 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने एनडीए सांसदों के सुझाए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया, जबकि विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज कर दिया गया। 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई, फिर 19 फरवरी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। मिलने के बाद 2 अप्रैल को इसे संसद में पेश किया गया, जहां 8 घंटे की बहस के बाद इस पर मतदान हुआ। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना, रोकना या निषिद्ध करना। इस्लामिक कारणों से या ईश्वर के नाम पर अपनी संपत्ति दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता जैसे सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में वक्फ की परंपरा 12वीं सदी से चली आ रही है और आज वक्फ बोर्ड के पास देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक जमीन है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रेलवे के पास 33 लाख एकड़, रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख एकड़, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना, जिसे 1995 और 2013 में संशोधित किया गया। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, जो इस्लाम से जुड़ी सभी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है। प्रत्येक राज्य में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड होते हैं, जिनमें चेयरमैन और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। वक्फ मामलों के विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल नामक विशेष कोर्ट बनाई गई थी। अब नए संशोधनों में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और 2 गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। शिया और सुन्नी समुदायों के साथ साथ पिछड़े मुस्लिम वर्गों में से भी सदस्य जोड़े जाएंगे, जबकि बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा और राज्यसभा में 3 सांसदों को वक्फ मामलों से संबंधित नियुक्त कर सके, जिनका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं होगा। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार या सीएजी द्वारा नियुक्त ऑडिटर इन संपत्तियों का ऑडिट करेगा। सभी वक्फ संपत्तियों को जिला कलेक्टर के कार्यालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। यदि कलेक्टर किसी संपत्ति को सरकारी घोषित करता है तो इसे राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा बिना वैध दस्तावेजों के भी कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित नहीं की जाएगी। विवादित संपत्तियों के निपटारे के लिए धारा 40 को खत्म किया जा रहा है, जिससे वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित करने का अधिकार नहीं रहेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अब सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। नए कानून के लागू होने के बाद किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकेगा। मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग इन संशोधनों का विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि इन बदलावों से वक्फ संपत्तियां कानून विवादों में उलझ सकती हैं। कई वक्त संपत्तियां 500 से 600 साल पुरानी हैं और उनके पक्के दस्तावेज नहीं है, जिससे कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसों की संपत्तियां विवादों में फंस सकती है। इसके अलावा वक्त संपत्तियों पर कब्जे को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अब 12 साल तक किसी के कब्जे में रही वक्फ संपत्ति पर वक्फ बोर्ड कानूनी दावा नहीं कर सकेगा। मुस्लिम संगठनों का भी यही आरोप है कि नए कानून से सरकार का वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण बढ़ जाएगा और कलेक्टर यह तय कर सकेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है या नहीं। वहीं गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने के फैसले को लेकर असहमति जताई जा रही है। वक्फ संपत्तियों के लिए वक्फनामा अनिवार्य करना भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पारंपरिक रूप से इस्लाम में मौखिक रूप से भी वक्फ संपत्तियां दान की जाती रही हैं। केंद्र सरकार का तर्क है कि ये बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए किए गए हैं। सरकार का कहना है कि 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों से होने वाली कम आय को लेकर चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी हो सकती थी, लेकिन अभी केवल 200 करोड़ रुपए की ही आमदनी होती है। सरकार इस बिल को संसद से पारित कराने के लिए जुटी हुई है। लोकसभा में बहुमत होने के कारण सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन राज्यसभा में उसे कुछ अन्य दलों के समर्थन की जरूरत होगी। वहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठनों द्वारा इस बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी काफी अहम हो गया है।